नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका भूत भयानक टेल्स पर, जहाँ आप सुनबेन असली खौफनाक कहानी जो आपकी रूह तक हिल देंगे। दोस्तों, आज की कहानी हमें मिली है अभय से। उन्होंने जो अपना बचपन का किस्सा सुनाया है वो इतना डरावना है कि शायद सुनकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। एक घटना है 1987 की। उस समय अभय के पिताजी, जिनको हम एहान मधुसूदन जी कहेंगे, पश्चिम बंगाल से लगभग 1500 किलोमीटर दूर हरियाणा के रेवाड़ी शहर में रेलवे के पथ पर नौकरी करता था। उनकी पत्नी और 2 छोटे बेटे गांव में रहता था। कुछ समय बाद मधुसूदन जी ने सोचा कि अब परिवार को अपने पास बुला लिया जाए। घर परिवार के साथ रहना आसान भी होता है और बच्चों की पढ़ाई का भी ध्यान रखा जा सकता है। शुरुआत में उन्हें रेवाड़ी में ही एक किराए का कमरा मिला, लेकिन मकान मालिक अजब अजब बातें करने लगे। एक दिन तो उसे सिर्फ कह दिया, आप 10 से 15 दिन अपने गांव चले जाइए। लेकिन मधुसूदन जी ने ये बात टाल दी। धीरे धीरे कुछ ऐसी अजब घटना होने लगी कि परिवार का मेन लोग घबराने लगे। इस बीच उनका ट्रांसफर दिल्ली हो गया। दिल्ली में उन्होंने नया घर ढूंढना शुरू किया। दिल्ली का किराए का कमरा। आखिरकार उन्हें दिल्ली के गांधी नगर इलाका में एक छोटा सा कमरा मिल गया। कमरा बड़ा तो नहीं था, लेकिन किराया सस्ता था। सबसे बड़ी बात, उसी गली के पीछे उनकी बहन रहती थी। तो उन्हें लगा कि अगर नौकरी में बाहर जाना पड़ा तो परिवार अकेला नहीं होगा। मधुसूदन मालिक एक बुजुर्ग दंपति था। उन्होंने 2 मशीन का एडवांस मंगाया और मधुसूदन जी ने तुरंत दे दिया। घर का कुछ ऐसे था कि अंदर घुसते ही बन सा आंगन, बाजू में जमीन और आम का पेड़, एक तरफ मकान मालिक का घर, सामने का कमरा उनका बेटा इस्तेमाल करता था, जो ज़्यादातर विदेश में रहता था। ऊपर की मंजिल पर 2 कमरा था, जिनमें से एक बंद था और दूसरा मधुसूदन जी ने किराए पर लिया था। रसोई और बाथरूम नीचे था, यानी परिवार को बार बार सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना पड़ रही थी। जब मधुसूदन जी ने एक कमरा पसंद किया और अपनी बहन को बताया, तो उनकी बहन ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा, हमने इस कमरे के बारे में बहुत कुछ सुना है, तुम कोई और जगह देख लो। लेकिन मधुसूदन जी ने बड़ा प्रैक्टिकल आदमी था। उन्होंने सस्ता किराया और नज़दीक परिवार दिखा। बाकी सब बातों को उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया। परिवार का दिल्ली पहुंचा। फरवरी का महीना था। दिल्ली में हल्की ठंड थी। मधुसूदन जी अपने पत्नी और
दोनों बेटों अभय 4 साल और अनिरुद्ध 2 साल को लेकर नया किराए का कमरे में शिफ्ट हो गया। पहले कुछ दिन सब नॉर्मल लग रहा था, लेकिन अभय के माँ को कुछ चीज़ें बेचैनी महसूस होने लगी। कभी लगता कमरे में कोई और भी मौजूद है, कभी लगता कोई नज़र रख रहा है। उन्होंने सोचा शायद ये सफ़र और घर बदलाने का स्टेज है। पहले की घटना, कुछ दिन बाद मधुसूदन जी को काम से दिल्ली से बाहर रेवाड़ी जाना पड़ा। उन्होंने पत्नी से कहा, शायद मुझे देर हो जाएगी, रात 10 से 11 बजे तक लौट जाऊंगा। उस दिन घर में सिर्फ अभय, उसका छोटा भाई और माँ था। माँ ने सोचा कि अकेले कमरे में बात करने से अच्छा है कि बच्चों को लेकर बुआ जी की घर चले जाओ। लेकिन जैसे ही बाहर नीचे जाने लगी, अचानक ऊपर वाले बंद कमरे से कुछ गिरने की तेज आवाज़ आई। बाहर ठीक ठाक गया। कमरे का दरवाज़ा तो हमेशा ताला से बंद कर रहा था। फिर अंदर से आवाज़ आई किसी की। उन्होंने बच्चों को पकड़कर तुरंत बुआ जी का घर पर गया। डरावनी रातें शुरू। धीरे धीरे उस घर में अजब घटना घटने लगी। कभी आधी रात को सीढ़ियों पर भारी कदमों की आहट आई, कभी खाली आंगन में चार पाँव की हिलने की आवाज़ सुनाई देती थी। आम के पेड़ से भी बाहर किसी औरत की रोने की आवाज़ आती, और सबसे डरावनी बात, ऊपर वाले बंद कमरे से अक्सर फर्नीचर खींचने की आवाज़ आती, जबकि वो ताला में बंद रहता था। अभय की माँ को जैसे लगता हमेशा कोई साया मौजूद है इस घर में। मकान मालिक का राज। एक दिन जब मधुसूदन जी ऑफिस गया था, तब उनकी पत्नी ने मकान मालिक की पत्नी से पूछ ही लिया, मान जी, क्या इस घर में पहले भी कोई रहता था? पहले तो वो चुप रही, लेकिन बहुत पूछने पर धीरे से बोली, बेटिया, इस कमरे में पहले हमारे बेटा और बहू रहते थी, पर हमारी बहू की अचानक मौत हो गई थी। उसने आगे और कुछ नहीं कहा, लेकिन अभय की माँ को सब समझ गया। आखिरी घटना, एक रात मधुसूदन जी ड्यूटी पर बाहर था। माँ बच्चों को सुलाकर रसोई में था कि अचानक लगा जैसे कोई औरत कमरे में खड़ी देख रही हो। उन्होंने तुरंत मुड़कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। रात के लगभग 2 बजे अचानक दोनों बच्चों की नींद टूटी और दोनों जोर जोर से रोने लगे। माँ ने जैसे ही कमरे की बाती जलाई, उन्हें सिर्फ दिखाई दिया ऊपर वाले बंद कमरे की खिड़की में एक औरत का धुंधला सा चेहरा जाग रहा था। मधुसूदन जी की पत्नी घबरा गई कि बच्चों को उठाकर तुरंत नीचे भाग गई और मकान मालिक के दरवाजा पर गया। परिवार का निकालना। अगली ही सुबह मधुसूदन जी ने फैसला लिया कि
तुरंत ये कमरा खाली करना है। किराए का एडवांस भी छोड़ दिया और बच्चों पत्नी को लेकर दूसरी जगह शिफ्ट हो गया। खत्म। अभय बताता है कि आज भी जब वो 40 साल का है, उन्हें बचपन का वो रातें याद है। आम से आती आवाज़, सीढ़ियों पर कदमों की आहट और ऊपर आले बंद कमरे का राज, सब कुछ आज भी उनकी रूह कांप देता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ये सच में उस औरत की आत्मा थी जो अब भी उस घर में भटक रही है, या फिर ये सब परिवार का वहम था? कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन ज़रूर बताइए। आज की हॉरर स्टोरी मुझे अभय ने इंस्टाग्राम पर भेजी है। अगर आपके पास भी कोई डरावना अनुभव हॉरर स्टोरी है तो आप उसे मेरे इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकती है। मैं उस कहानी पर यूट्यूब वीडियो बनाकर आप सबको सुनाऊंगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक सावधान रहिए क्योंकि डर आपके पास ही है।